किसी जंगल में रानी नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ एक पेड़ पर रहा करती थी। वो जिस पेड़ पर रहा करती थी वो हरा भरा तो जरूर था, मगर उस पर कोई फल न लगता था। मगर फिर भी रानी चिड़िया उस पेड़ का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि इसी पेड़ पर उसकी मम्मा भी रहती थी। मैं इस पेड़ को जल्दी जल्दी पानी दे देती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने बहुत दूर जाना पड़ेगा। रानी चिड़िया अभी इतना कहती है कि वहाँ पर उसकी पड़ोसन कल्लो कवि आ जाती है। रानी, तुम पागल तो नहीं हो? तुम हमेशा इस पेड़ की खिदमतें करती रहती हो। देखो, आज तक तुम्हें इस पेड़ ने कोई फल तो दिया नहीं, तो खामखाई तुम इस पेड़ को पानी क्यों देती रहती हो? और मुझे देखो, मैंने अपना घर एक ऐसे पेड़ पर बनाया है जहाँ पर बहुत से फल लगे हैं, और मुझे खाना लेने कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ता, और मैं अपने पेड़ को पानी भी नहीं देती। देखो कल्लू बहन, मैं इस पेड़ को किसी फल की लालच में पानी नहीं देती, बल्कि इस पेड़ से तो मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, क्योंकि काफी अरसा पहले इसी पेड़ पर मेरी माँ रहा करती थी, और मम्मा के जाने के बाद मैंने भी अपना घर इसी पेड़ पर ही बना लिया, इसीलिए ये पेड़ मुझे बहुत प्यारा है। रानी की बात सुनकर कल्लो रानी पर हंसने लगती है। बेवकूफ चिड़िया कहीं की, देती रहो इस पेड़ को पानी, मेरा क्या, मैं तो चली। इतना कहते हुए कल्लो वहाँ से उड़ जाती है। कल्लो का खुद का घर एक सेब के पेड़ पर था, जिस पर बहुत से सेब लगते थे, इसीलिए कल्लो बहुत मगरूर थी, क्योंकि जंगल में कहीं भी किसी पेड़ पर कोई फल न लगता था। इसीलिए कल्लो किसी से सीधे मुंह बात न करती थी। वाह कल्लो, कितना तेज दिमाग है तेरा, कितने शानदार पेड़ पर अपना घर बना लिया तूने। मेरे पेड़ के सेब देखकर तो जंगल के पक्षियों को मुंह में पानी आ जाता है, मगर मैं किसी पक्षी को भी एक सेब ना दूं। और इधर चिड़िया बेचारी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने बहुत दूर निकल जाती है। चिड़िया को फलों का एक बाग दिखाई देता है, जहाँ पर बहुत से फल थे। फिर रानी चिड़िया वहाँ से कुछ फल लेकर चली जाती है। काश कल्लू की तरह मेरे पेड़ पर भी कोई फल लगता, तो मुझे अपने बच्चों के लिए फल लेने इतना दूर न आना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ फल तो मिल गया। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से कुछ फल लेकर चली जाती है। इधर रानी चिड़िया के बच्चे अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे। भाई, हमारी मम्मा को हमारे लिए फल लेने कितना दूर जाना पड़ता है। हाँ लाली बहन, अगर हमारे पेड़ पर भी कोई फल होता तो हमारी मम्मा को इतना दूर न जाना पड़ता। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर उनकी मम्मा भी आ जाती है। लो बच्चों, ये फल खा लो। और आज मैं बहुत दूर गई थी फल लेने, इसीलिए मैं बहुत थक गई हूँ। मम्मा, मैं फल खा लूँ और फिर आपके पंख दबा देता हूँ। मम्मा, आप फिक्र मत करें, क्योंकि समय कभी भी एक सा नहीं रहता। एक दिन हमारे पास भी बहुत से फल होंगे और आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़ेगी। चलो बच्चों, अब बातें बंद करो और जल्दी से ये फल खा लो। उसके बाद वो सब मिलकर उस फल को खा लेते हैं। इसके बाद यूं ही कुछ अरसा गुजर जाता है। अब जंगल के सारे करीब करीब फल खत्म हो चुके थे, इसलिए जंगल के सारे पक्षी बहुत परेशान थे। दोस्तों, जंगल में जो भी फल फ्रूट है सारे खत्म हो चुके हैं, मगर एक कल्लू का ही पेड़ है जिस पर सेब लगे हैं। मगर हम अच्छी तरह जानते हैं कि कल्लू अपने एक भी सेब को हमें हाथ नहीं लगाने देगी, और कल से मैं और मेरे बच्चे भी भूखे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम सब क्या करें। रानी बहन, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मगर अब कोई और रास्ता भी नहीं। हमारे बच्चे भूख पर हैं। हमें एक दफा चलकर कल्लू से फल मांग लेने चाहिए, शायद उसे हम पर दया आ जाए। रानी कबूतर की बात मान लेती है। वो कबूतर के साथ कल्लू के घर पहुंच जाती है। कहो छोटी चिड़िया, कैसे आना हुआ आज? देखो कल्लू बहन, जंगल के सारे फल खत्म हो चुके हैं और हम आपसे कुछ फल लेने आए हैं। फल खत्म हो गए हैं तो मैं क्या करूं? जाओ अपने पेड़ से फल मांगो, जिसकी दिन रात तुम खिदमतें करती हो। मेरे पास कोई फल नहीं है। कल्लो, इतना गरूर
करना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हें फल नहीं देने तो मत दो, मगर रानी बहन की इस तरह बेइज्जती मत करो। और फिर कबूतर और रानी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं कि किसी की बद्दुआ लगते देर नहीं लगती। रात को अचानक ही जंगल में तेज तूफान आ जाता है। तूफान में कल्लो का घर तो गिर ही जाता है, मगर उसके सेब भी नहीं बचते। कल्लो कौवी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। इसी तूफान में रानी चिड़िया का घर भी गिर जाता है। ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया है? एक तो मैं और मेरे बच्चे कल से भूखे हैं और आज इस तूफान ने हमसे हमारा घर भी छीन लिया। रानी चिड़िया का पेड़ ये सब बातें सुन रहा था और उसे रानी चिड़िया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। ए ऊपर वाले, इस छोटी चिड़िया ने मेरी बहुत खिदमत की है और इसने बदले में मुझसे कुछ नहीं मांगा, मगर मैं इतना कमजोर हूँ कि इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इतना कहकर वो पेड़ बेचारा रोने लगता है। मगर अचानक ही रोशनी सी चमकती है और रानी चिड़िया का घर अपनी जगह पर आ जाता है। फिर उस पेड़ में लाल रंग की बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरीज लग जाती हैं। छोटी चिड़िया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे ऊपर जो भी फल लगे हैं ये सब फल तुम्हारे हैं और आज के बाद तुम्हारे दुखी दिन खत्म। अब जितने चाहे फल तुम खा सकती हो। इधर कल्लो के पेड़ पर कोई सेब न बचा था। जितने भी सेब थे वो सब गिरकर खराब हो चुके थे। अरे ये सब क्या हो गया? अब तो मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अगर मैंने जंगल के पक्षियों को अपने सेब खाने दिए होते तो आज कोई ना कोई मेरी मदद जरूर करता। मगर अब क्या हो सकता था? कल्लो के पास सिवाय पछताने के और कुछ न था। रानी चिड़िया के दोस्तों को भी उसकी स्ट्रॉबेरीज के बारे में पता चल जाता है और वो सब दोस्त उससे मिलने के लिए आते हैं। देखो दोस्तों, आप सब कहते थे ना कि मेरे पेड़ पर कभी कोई फल नहीं लगेगा, और आज देखो मेरे पेड़ पर कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज लगी हैं। आपका जब भी दिल चाहे मेरे पेड़ से स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं। रानी बहन, ये सब आपको अपनी मेहनत का सिला मिला है। कहते हैं कि कभी भी किसी की मेहनत जाया नहीं जाती। यूं जंगल के सारे पक्षी हंसी खुशी रहने लगते हैं।